हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्रॉपिंग पैटर्न। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझते कि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न टॉपिक है वो आया कहाँ से है। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एंड सेकंड होता है क्रॉपिंग पैटर्न, एंड थर्ड होगा इरिगेशन। तो इरिगेशन को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो देखो, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, एज इट इज सेम ये जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है इसको भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन है। सो पहला होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को जब हम लोग एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। सेकेंड होता है इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, उसमें भी सेम वही डिफिनेशन होता है कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को सेम फील्ड में ग्रो करना, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें डिफरेंस बस इतना का होता है कि उसमें उसे एक डिफरेंट पैटर्न में ग्रो किया जाता है। एंड थर्ड होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक के बाद एक करते हुए इस तरीके से क्या करना, क्रॉप को ग्रो करना। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में समझते हैं। तो सब मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर डिफिनेशन समझे तो इसका डिफिनेशन कहता है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को हम लोग सेम फील्ड में ग्रो करते हैं, सेम सीजन में ग्रो करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल में भी ठंड का समय चल रहा है और अभी क्या होता है ना कि हम लोग वीट को ग्रो करते हुए देखते हैं और मस्टर्ड को। ज्यादा जगह पर हम लोग देखते हैं कि वीट एंड मस्टर्ड को एक साथ ग्रो किया जाता है, मतलब वो मिक्स्ड फार्मिंग होती है। सो मिक्स्ड फार्मिंग को अगर हम लोग समझें तो देखो, एक फील्ड होता है, एक लैंड होता है, पीस ऑफ लैंड होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे देखो एक बकेट है, ये एक बकेट है, ठीक है। और इस बकेट में मैं क्या की कि वीट के सीड ले ली, वीट के सीड से, एंड साथ ही इसमें मैं मस्टर्ड का भी सीड ले ली। मतलब वीट और मस्टर्ड दोनों का सीड को मैं मिक्स कर दिया, वो जैसे मैं चावल दाल सब्जी को मिला करके खाते हैं ना, ठीक उसी तरह दोनों को मिक्स कर दी और फिर इसे खेत में जाकर कैसे स्प्रेड कर दी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को साथ में ग्रो करना। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको किसी पैटर्न में या उसको अलग ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं। एक साथ दोनों को मिला करके ऐसे स्प्रेड, सीड को स्प्रेड किया जाता है ना, वैसे उसे स्प्रेड कर दिए और फिर क्या होगा, फिर होगा वीट एंड मस्टर्ड, दोनों एक साथ ग्रो होंगे। बट ये उसी के साथ हो सकता है जिसका सीजन सेम हो और क्रॉप सेम हो। अब जैसे देखो, वीट और मस्टर्ड का एग्जांपल लिया तो हम लोग जानते हैं कि वीट क्या है, राबी क्रॉप है, राबी सीजन में होता है। मस्टर्ड क्या है, वो भी राबी क्रॉप है, राबी सीजन में होता है। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। सो हम इस तरीके के क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे ये नहीं कर सकते कि हम लोग वीट को एंड पैडी को दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैडी को पानी बहुत ज्यादा चाहिए रहता है एंड वीट को ठंड ज्यादा चाहिए रहता है। सो दोनों एक साथ तो ग्रो नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइक वीट एंड ग्राम, वीट और ग्राम को हम लोग एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वीट एंड मस्टर्ड का भी जस्ट मैं एग्जांपल दी। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग का डिफरेंशियल समझे तो 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न। इसमें भी 2 से ज्यादा क्रॉप है, इसमें भी 2 और 2 से ज्यादा क्रॉप है। इसमें क्या कोई भी पैटर्न नहीं। एंड सेकेंड में इंटरक्रॉपिंग एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अब फिक्स्ड पैटर्न कैसे होता है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। अब जैसे देखो, ये फील्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ या क्या होता है, जूम कर देती हूँ उसे। आई कैन एक्सप्लेन इंटरक्रॉपिंग डिटेल बिकॉज मेरे पापा जो है वो भी मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ वेजिटेबल खुद से ग्रो किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पैटर्न में ग्रो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जैसे देखो ये फील्ड है, अब इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इस तरीके से हम लोग पार्ट बना देते हैं। ठीक है, और अगर कोई छोटा सा मतलब बहुत कम ग्रो करना रहता है तो उसे ऐसे करके हम लोग और डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, इसमें ऐसे क्रॉप को पूरा किया जाते हैं। कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ इंटरक्रॉपिंग। सबसे पहले देखो, ये एक ही फील्ड है और इसमें मैं यहाँ पर क्या ग्रो कर दी, यहाँ पर मैं धनिया होता है ना, धनिया को ग्रो कर दी। इसमें मैं किस चीज को ग्रो कर दी, इसमें मैं टोमेटो को ग्रो कर दी। ठीक है, इसमें टोमेटो है पूरा,
एंड इसमें मैं किस चीज को ग्रो की हूँ, इसमें मैं स्पिनच को ग्रो कर दी। एक में कोरिएंडर, सेकंड में क्या था, टोमेटो था, थर्ड में क्या था, जो भी हो, ऐसे 3 क्रॉप को इसमें ग्रो कर दी। टोमेटो ले लिए, एक क्या था हमारा ओनियन ले लेते हैं, एक स्पिनच था, ठीक है। तो उस 3 को इसमें ग्रो कर दी। अब देखो जिसे जो ज्यादा चाहिए रहता है, अब देखो धनिया जो रहता है, धनिया को हम लोग ज्यादा सब्जी में डालते हैं या उसका चटनी वगैरह बनता है, ठीक है। तो वो बहुत कम चाहिए रहता है। और स्पिनच भी मतलब खाना तो जरूरी रहता है, बट हम लोग ज्यादा नहीं खाते, ऐसा तो नहीं चावल दाल के तो इतना ज्यादा खाते, बहुत कम खाते, ठीक है। तो स्पिनच को डाल दिया और फिर इसमें क्या डाल दी थी मैं, टोमेटो डाल दी थी। टोमेटो जनरली सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो वो भी बहुत कम चाहिए रहता है, ठीक है, उसको मैं इसमें डाल दी। अब ज्यादा क्या चाहिए रहता है, ज्यादा हम लोग को चाहिए रहता है पोटैटो, सब कुछ में यूज होता है, ठीक है, मम्मी का फेवरेट। अब पोटैटो ग्रो किया जाता है इसमें। अब पोटैटो को कैसे ग्रो किया जाता है, तो पोटैटो को भी एक पैटर्न में ग्रो किया जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो ये पोटैटो का यहाँ 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 ऐसे इसके सामने में ना ऐसे बीज इसके मतलब पोटैटो को डाल दिया जाता है और फिर इसे ग्रो किया जाता है। अब देखो आप बोलोगे ऐसे पैटर्न में से क्यों, फिर इसे पैटर्न में क्यों ग्रो किया जाता है, क्योंकि देखो पोटैटो हम जानते हैं कि वो जमीन के अंदर होता है, और जमीन के अंदर हो तो उसको निकालना, अगर सपोज करो कि को मैं यहाँ डाली, को यहाँ डाली, मतलब ऐसे कहीं कहीं डाल दी, एक पैटर्न में नहीं है, तो फिर हम लोगों को अगर उसे क्या किया जाता है ना, कुदाल से मिट्टी हटाया जाता है, फिर पोटैटो को बाहर निकाला जाता है। तो अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कहाँ है, तो हम लोग अगर कहीं भी मार काट देंगे, जमीन को खोदने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि वो पोटैटो भी कट जाए। होता है ना, कट जाता है कभी कभी, आप देखते होंगे मम्मी वगैरह खरीद करके लगा ही रहती है, तो क्योंकि पोटैटो कटा हुआ रहता है। बट अगर कटा हुआ कस्टमर देखते तो उसे रिजेक्ट करने लग जाते। दैट्स वाई उसे एक पैटर्न में ग्रो किया जाता है, ताकि उसे बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। सेकंड में हम लोग को क्या चाहिए रहता है और भी ज्यादा, और ओनियन चाहिए रहता है। तो यहाँ पर हमने ओनियन को ग्रो कर दिया, ठीक है। और क्या चाहिए रहता है, कॉलीफ्लावर, ठंडी में मम्मियों का फेवरेट, हर चीज में कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं क्या ग्रो कर दी, यहाँ पर कॉलीफ्लावर ग्रो कर दी। अब देखो इस तरीके से पैटर्न में क्या किया जाता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या ये जो व्हीट एंड मस्टर्ड का मैं जो एग्जांपल ली थी, क्या इसे हम लोग इंटरक्रॉपिंग में ग्रो नहीं कर सकते, मतलब कि व्हीट एंड मस्टर्ड को क्या एक पैटर्न में ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब जैसे देखो व्हीट और मैं मस्टर्ड का सीड को दोनों को मिक्स करके ऐसे स्प्रेड कर दी थी, उसके बजाय हम लोग ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एक फिक्स्ड पैटर्न में ग्रो करें। अब वो कैसे होगा, इसे रहने देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ पर करते हैं ग्रो। देखो मेरे पास एक और बड़ा सा फील्ड था, इसमें मैं ग्रो करूंगी। देखो यहाँ पर मैं दोनों को पहले मिक्स करके ग्रो की थी, व्हीट और मस्टर्ड को, ठीक है। अब देखो उसमें अगर हम लोग को मस्टर्ड पहले उसको निकाला जाता है खेतों से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा ना कि अगर मस्टर्ड को निकालने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि जो व्हीट की जो प्लांट है ना वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग उसको इंटरक्रॉपिंग में ग्रो करेंगे। इंटरक्रॉपिंग में कैसे ग्रो करेंगे, तो देखो ये फील्ड है, इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जब विलेज जाती हूँ, मेरा जो होम टाउन है, वहां पर कुछ इसी तरीके से ग्रो किया जाता है, जनरली मैं देखती हूँ। तो देखो ये जो ऐसे इसको फील्ड को इस तरीके से कर दिया गया, यहाँ पर क्या ग्रो किया गया, यहाँ पर मस्टर्ड को ग्रो कर दिया गया। यहाँ पर लिखना ही भूल गई, ये क्या था, ये ओनियन था, और ये क्या था, ये कॉलीफ्लावर था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ग्रो की थी। तो देखो ये मस्टर्ड को ग्रो कर दिया, इसे साइड साइड में दे दिया, और बीच में क्या हो गया, बीच में मैं व्हीट को दे। अब देखो ये क्या बन गया, ये पैटर्न बन गया। अब देखो मस्टर्ड जो होता है ना, मस्टर्ड का पेड़ आप जनरली देखेंगे तो उसका पेड़ का जो साइज होता है ना वो व्हीट से ज्यादा रहता है। तो अगर इंटरक्रॉपिंग में भी उसे किया जाता है तो क्या होता है ना कि वो बड़ा रहता है, तो हम लोग उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम लोग उसे मस्टर्ड के जो प्लांट होते हैं उसे निकालने के लिए जब जाते हैं खेतों में, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो व्हीट के प्लांट रहते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वो भी टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी इंटरक्रॉपिंग अगर करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
सो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे साइड साइड में मस्टर्ड लगा सकते हैं, बीच में वीट लगा देंगे। बीच में वीट क्यों लगाएंगे, क्योंकि मस्टर्ड से ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए रहता है वीट को। सो हम लोग पहले मस्टर्ड को हटा देंगे, फिर अब आराम से अपना वीट को क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो मैं ठंडी का मतलब राबी क्रॉप का एग्जांपल दी, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, पैडी प्लस क्या हो सकता है, फिश हो सकती है। आप बहुत जगह ऐसा देखते होंगे कि जहाँ पर गांव वगैरह में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है, तो वहां पर इस तरीके से किया जाता है ग्रो। वहां पर क्या किया जाता है ना, जो बाउंड्री होती है ना, वो खेतों की फील्ड की जो बाउंड्री होती है उसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा कर दिया जाता है और उसमें पैडी को ग्रो किया जाता है। एंड उसके बीच में ना क्या ऐसे देखो, पैडी को जब ग्रो किया जाता है ना, तो मैं बताती हूँ कैसे ग्रो होता है। वो इस तरीके से लाइन बनी हुई रहती है, यहाँ पर पैडी लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये पैडी लगाया जाता है। देखो मैं कितने अच्छे से पेड़ बना रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके क्या किया जाता है, पैडी को ग्रो किया जाता है। एंड बीच में क्या होता है, ये बीच में जो रहता है इसमें पानी भर दिया जाता है, पानी भरा रहता है। जनरली उस टाइम में बारिश होती रहती है, तो बारिश का ही पानी रहता है। अदरवाइज अगर बारिश नहीं होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो लोग पानी जो होता है वो पॉन्ड वगैरह से पानी उसमें डालते हैं। ठीक है, सो बीच में क्या रहती है, पूरा पानी भरा रहता है, तो उसमें लोग फिश डाल देते हैं। तो देखो फिश भी हो जाएगा एंड साथ में पैडी भी हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा, या हम लोग उसे इंटर क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पैटर्न होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है एंड इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। क्रॉप रोटेशन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दोनों टॉपिक से। सो उसे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।